गुज़िश्ता एक माह से एक दूसरे के खिलाफ बयानात, धमकियों और फौजी तैयारियों के बाद बिलाखिर अमरीका और ईरान के दरमियान जौहरी मुज़ाकरात शुरू होने का ऐलान कर दिया गया है। ईरानी सदर मसूद पेशकियां ने तस्दीक करते हुए कहा है कि वज़ीर ख़ारजा अरगचई को बाज़ाब्ता हदायत दे दी गई हैं कि वो बावकार, दानिशमंदी और कौमी मुफाद की बुनियाद पर अमरीका के साथ मुनसिफाना और मुसावी मुज़ाकरात को आगे बढ़ाएं। ईरानी सदर ने यह भी वाज़ेह कर दिया है कि इलाकाई दोस्त हुकूमतों की दरख्वास्तों के तनाजुर में सदर ट्रंप की मुज़ाकराती तजवीज़ पर मुस्बत जवाब का कहा गया। साथ ही ईरानी सदर ने जोर दिया है कि धमकियों, गैर माकूल मुतालबात से पाक माहौल में मुनसिफाना और बराबरी की बुनियाद पर मुज़ाकरात किए जाएं। अमरीकी मीडिया के मुताबिक वाशिंगटन और तेहरान बिलवास्ता और बराह रास्त बातचीत की तैयारी कर रहे हैं कि जो मुमकिना तौर पर रवां हफ्ते के आखिर में इस्तंबुल में अरगचई और मशरक़ वस्ता के लिए खसूसी अमरीकी एलची स्टीव विटकॉफ के दरमियान हो सकती है और इसमें बतौर सालिस पाकिस्तान को भी दावत दे दी गई है। नाज़रीन, आज ही पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने तस्दीक करते हुए कहा है कि पाकिस्तान को आइंदा मुज़ाकरात का दावतनामा मौसूल हो चुका है। पाकिस्तान की शिरकत को कशीदगी को कम करने के लिए इंतहाई अहम समझा जाता है, जबकि ज़राए के मुताबिक ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात पाकिस्तान और तुर्किया की बैकडोर डिप्लोमेसी की कोशिशों के नतीजे में हो रहे हैं। दूसरी जानिब इलाकाई ओहदेदार का यह कहना है कि मुज़ाकरात में पाकिस्तान के अलावा सऊदी अरब, कतर, ओमान, मिस्र, मुत्तहिदा अरब अमारात को भी इस्तंबुल मदऊ किया गया है। ईरानी सफारती ज़राए का यह कहना है कि इस्तंबुल मुज़ाकरात से मुतल्लिक ईरान ना पुरुमीद है ना ही मायूस। इस्तंबुल बातचीत से मालूम होगा कि अमरीका संजीदा है या फिर नतीजा खेज मुज़ाकरात चाहता भी है या नहीं। ज़राए ने यह भी बताया है कि ईरान की दफाई तैयारियां ज्यादा से ज्यादा हैं। ईरान हर तरह की सूरत हाल के लिए तैयार है और ईरान की दफाई सलाहियतों पर कोई बातचीत नहीं हो सकती। अब एक जानिब ईरान मुज़ाकरात के लिए तैयार है तो दूसरी तरफ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अब भी इश्तियाल अंगेज बयानात दे रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के हवाले से सख्त और जारहाना मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए एक बार फिर कहा है कि अमरीकी बहरी बेड़ा ईरान की जानिब गामजन है। अगर मुज़ाकरात कामयाब ना होए तो सूरत हाल इंतहाई खराब हो सकती है। अब देखना यह है कि इन धमकियों पर ईरान क्या जवाब देता है, क्योंकि इन धमकियों के बाद ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरगचई ने कहा था कि हम शराकतदार के तौर पर अमरीका पर अपना एतमाद खो चुके हैं और यही वजह है कि बातचीत मसालहतकार दोस्तों के जरिए जारी है। अब्बास अरगचई जौहरी मुआहिदे से मुतल्लिक पुरुमीद हैं, लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल और मज़ामती तंजीमों का साथ छोड़ने की बात को नामुमकिन करार दे रहे हैं। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस ने अपने तज्जिये में लिखा है कि देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में जब अरगचई और विटकॉफ की मुलाकात होती है तो वो दोनों जौहरी और मिसाइल प्रोग्राम, खित्ते में प्रॉक्सीज और ईरान की पोजीशन जैसे मुश्किल तरीन मौज़ूआत के होते हुए बातचीत को कैसे आगे बढ़ाते हैं। जबकि एक्सियोस के मुताबिक आज ही इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू की दरख्वास्त पर विटकॉफ उनसे मिलने इजराइल पहुंच चुके हैं। नेतन्याहू के अलावा विटकॉफ इजरायली फौज के सरबराह से भी मुलाकात करेंगे और इसके बाद अबू धाबी जाएंगे कि जहां रूस यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए सालिसों का एक और मुज़ाकराती दौर होना है। गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान ईरान की जानिब से सदर ट्रंप की धमकियों के सामने ना झुकने और खित्ते में वाक़ हमसाये ममालिक की तरफ से अपनी सरजमीन ईरान के खिलाफ इस्तेमाल ना करने के ऐलान के बाद बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि सदर ट्रंप अभी तक ईरान पर हमले से मुतल्लिक दो राय रखते हैं। ही स्टिल सीम्स टू बी अनडिसाइडेड और इसकी वजह से ही ईरानी सुप्रीम लीडर और ईरानी क़यादत का दो टोक और वाज़ेह मौक़िफ़ भी अपनी जगह कायम है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी ने अमरीका की जानिब से मुमकिना फौजी हमले की सूरत पर पूरे खित्ते में जंग छेड़ने की सख्त वार्निंग देते हुए ये वाज़ेह किया है कि अगर अमरीका ने इस बार जंग शुरू की तो वो सिर्फ ईरान तक महदूद नहीं रहेगी बल्कि एक रीजनल वॉर होगी। बरतानवी खबर एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक इतवार के रोज खताब में आयतुल्लाह ख़ामेनी ने ईरान में हालिया हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों को बगावत और कू करार दिया और ये दावा किया कि एहतजाज अवामी नहीं बल्कि बैरूनी ताकतों की पुष्पनाही से कराए गए। उनका कहना था कि मुजाहिरीन ने पुलिस, सरकारी इमारतों, पासदाराने इनकलाब के मराकज़, बैंकों और मसाजिद पर हमले किए, कुरान पाक को जलाया और मुल्क को अदम इस्तेहकाम की तरफ धकेलने की कोशिश की, मगर ये बगावत नाकाम बना दी गई। ईरानी सुप्रीम लीडर ने अवाम को अमरीकी सदर के बयानात से खौफजदा ना होने का मशवरा देते हुए कहा है कि अमरीका को यह समझ लेना चाहिए कि जंग की सूरत उसके नताइज पूरे मशरक़ वस्ता को अपनी लपेट में ले लेंगे। आयतुल्लाह ख़ामेनी ने यह भी वाज़ेह कर दिया है कि बाज़ औक़ात वो जंग की तैयारियां और जंगी बेड़ों की बातें करते हैं और ये सब कोई नई चीज़ नहीं है, बल्कि अमरीकी ओहदेदार माजी में भी ईरान को मुसलसल धमकाते रहे हैं कि जंग समेत तमाम ऑप्शंस पर गौर कर रहे हैं। ईरानी कौम इन चीज़ों से खौफजदा नहीं होगी। ईरान के लोग इस तरह की धमकियों से मरऊब नहीं होंगे।
नाज़रीन, आज ही अमरीकी मैगजीन न्यूज़ वीक में सहाफ़ी इमरान खालिद ने ट्रंप स्लीप वॉकिंग इनटू वॉर विद अ वॉलेटाइल ईरान में लिखा है कि वाशिंगटन और तेहरान एक खतरनाक तातुल में फंसे हुए हैं कि जहां मामूली गलती भी जंग का सबब बन सकती है। और ऐसे में इजराइल अमेरिका को ईरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई पर आमादा कर रहा है, जबकि सऊदी अरब और दीगर ममालिक एहतियात का मशवरा दे रहे हैं। इमरान खालिद के मुताबिक ताकत और कमजोरी के गलत अंदाजे कशीदगी में इजाफा करते हैं, खासतौर पर जब दोनों फरीक पीछे हटने को तैयार ना हो। और इन्हीं गलत अंदाजों में यूरोपियन ममालिक की जानिब से ईरानी पासदारे ने इनकलाब को दहशतगर्द तंजीम करार देने की कोशिशों ने सफारती गुंजाइश मजीद महदूद कर दी है। इमरान खालिद ये भी लिख रहे हैं कि फौजी तसादुम ईरान के अंदर तब्दीली के ख्वाहां अनासर को कमजोर कर सकता है और ऐसे में सदर ट्रंप की ईरान से मुतल्लिक मौजूदा पॉलिसी अमरीका को एक बड़ी जंग की तरफ धकेल सकती है। नाज़रीन, अब एक जानिब अमरीका ने मशरक़ वस्ता में अपनी फौजी मौजूदगी में इजाफा कर दिया है। 6 डिस्ट्रॉयर्स, जंगी जहाज, 1 एयरक्राफ्ट कैरियर और 3 लिटरल कॉम्बैट शिप्स तैनात कर दिए गए हैं। तो दूसरी तरफ अमरीकी हमले के बाद अमरीकी अखबारों में बिल्कुल उसी तरह के तज्जिए लिखे जा रहे हैं कि जो इराक पर हमले से कबल वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन के हवाले से लिखे जाते थे। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने द न्यूक्लियर थ्रेट आफ्टर तेहरान फॉल्स में ईरान के न्यूक्लियर पावर प्लांट्स और इनरिच यूरेनियम से मुतल्लिक लिखा है कि सदर ट्रंप ईरानी रजीम को कमजोर करने या फिर हटाने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन अगर वो ऐसा कुछ करते हैं तो हाईली इनरिच यूरेनियम के जो इंतहाई खतरनाक है उसका क्या होगा कि जो ईरान के पास है। कहीं ऐसा ना हो कि ये रोग एक्टर्स, मिलिशियाज और नॉन स्टेट ग्रुप्स के हाथ लग जाए। अमरीकी अखबार के मुताबिक रूस और चीन की मदद से अमरीका और यूरोप की सरबराही में आलमी कम्युनिटी ईरान के न्यूक्लियर एसिड्स के हवाले से कंटिजेंसी प्लान तरतीब दे। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक सोवियत यूनियन कोलैप्स के बाद यूक्रेन, बेलारूस और कजाकिस्तान में मौजूद सैकड़ों न्यूक्लियर वॉरहेड्स और फिजाइल मटीरियल को अमरीकी हुकूमत ने बाहिफाजत मुंतकिल किया था। मगर इराक के मामले में जब 2003 में सद्दाम हुकूमत का खात्मा हुआ तो बहुत से हथियार, बहुत से वेपन्स गायब कर दिए गए थे और इसका खतरा इस बार भी रहेगा। और इसके लिए जरूरी यह है कि अमरीका और इसके इत्तेहादी इस हवाले से भी गौर शुरू कर दें। ईरान पर मुतवक्के अमरीकी हमले से मुतल्लिक इजरायली मीडिया का यह कहना है कि अमरीका का ईरान पर फौरी फौजी हमला इस हफ्ते मुतवक्के नहीं है और इसकी वजह यह है कि अभी तक अमरीका ने इजराइल को पेशगी इतला नहीं दी। जेरूसलम पोस्ट के मुताबिक इजरायली हुक्काम ने अंदाजा जाहिर किया है कि अमरीका इस हफ्ते ईरान पर फौजी हमला करने का इरादा नहीं रखता। अलबत्ता वाशिंगटन मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर जरूर कर रहा है। जबकि अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपने तज्जिए में लिखा है कि ईरान पर हमला वेनेजुएला पर हमले से बिल्कुल मुख्तलिफ नताइज का बायस बनेगा, क्योंकि ईरान की इजराइल पर हमले की सलाहियत, उसकी कैपेसिटी, उसकी कैपेबिलिटी पूरे मशरक़ वस्ता को तब्दील कर देगी और जो कुछ होगा वो इंतहाई खतरनाक होगा। कैटरिन बेनहोल्ड ने लिखा है कि ईरान वेनेजुएला नहीं, क्योंकि इजराइल के बहुत से शहर ईरान के निशाने पर होंगे और अगर ऐसा होता है तो मशरक़ वस्ता में ये जंग फैल जाएगी कि जिसके असरात वेनेजुएला से कतई मुख्तलिफ होंगे।